जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बार ऐसी बातें हो जाती हैं हमारे जीवन में संगत जी, हम सोच भी नहीं पाते। और हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसा घटित होने लगता है जो सिर्फ हमें सीख देने के लिए होता है, हमें सिखाने के लिए होता है। और हमारे महाशिव तो हैं ही इतने प्यारे कि उन्होंने हमारा कल्याण करना है, और कैसे करना है ये हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो हमारे साथ हैं, वो अपना साथ जो हमें देते हैं और हमें जो एहसास कराते हैं, उससे बेहतर कोई एहसास जीवन का होता ही नहीं है। वो कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि जहाँ हमारा जो ये मन और जो दिमाग होता है ना, जिन बातों में फंसा रहता है, उन बातों से बाहर निकलने में, उन विचारों से बाहर निकलने में इतनी मदद करता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है और हम कहाँ फंसे हुए हैं, किन चीज़ों में, किन बेकार की बातों में फंसे हुए हैं, किस तरफ हमारा दिमाग दौड़ता है, नेगेटिविटी कैसे हमें अपनी तरफ घेरती है, हमें उससे बाहर कैसे निकलना है, वो सब महाराज प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ सीखनी होती है, जो मेरा महाराज सिखाना चाहता है, जो हमारे महाशिव हमें सिखाना चाहते हैं। वो सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन की हकीकत, सबसे बड़ी असलियत, जो सच्चाई है, जो तुम्हारे जीवन का सच है, वो सिर्फ यही है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करते रहो अपने जीवन में। रास्ता भगवान खुद बना कर दे देते हैं, लेकिन हमें जो काम नहीं छोड़ना वो है सिमरन, शुक्राना और उसका नाम जप। इसके साथ ही हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। जिस शक्ति को तुम मानते हो, जिस दिव्य शक्ति को तुम मानते हो, उसका सिमरन करते रहो, उसके दर्शनों को, उनको याद करते रहो। हर मुश्किल समय से बाहर निकल जाओगे। अगर हमें कोई चीज़ इस वक्त तक या इस समय तक नहीं मिली है, तो उसका कोई कारण होता है। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जो कि हम नहीं जानते, ना ही समझ सकते। वो सब सच हमारा भगवान जानता है। क्योंकि जैसे सपोज़ कीजिए, हमारा मन है, हमारी इच्छाएं तो खैर कभी ख़त्म होती ही नहीं हैं। अगर प्रभु ने हमें कोई रास्ता दिया है और हमें समझाने की कोशिश की है, कोई चीज़ देकर भी ले ली है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारे लिए बेहतर है। अगर हमें प्रभु ने गाड़ी दी तो और भी अच्छा है, और अगर देकर वापस ले ली तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए सही नहीं थी। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, वो शायद हमारे लिए दुर्घटना का कारण बनती, तो प्रभु ने वो हमारे पैरों के नीचे से ही निकाल ली। वो जानते थे कि हमें तकलीफ़ होगी, इसलिए उन्होंने वो चीज़ हमसे दूर कर दी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। जब धीरे धीरे हम जीवन में शुक्राना करना सीख लेते हैं संगत जी, हमारे पास जो कुछ है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे दिया उसका भी शुक्राना। लेकिन इस शुक्राने को करते करते, हम अपने भगवान का सिमरन करते करते कब इस रास्ते को पार कर जाएंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा। सच्चाई बहुत बड़ी होती है। जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, वो शायद हमें समझने में, देखने में बहुत वक्त लगता है
क्योंकि इंसानी मन होता है ना, वो बेकार की चीज़ों में फंसा रहता है और उसका नाम सिमरन नहीं कर पाता। जो भी परिस्थितियां हमें प्रभु ने दी हैं वो शायद हमारे लिए बहुत बेहतर हैं किसी और गलत परिस्थिति के होने से। हम बड़े मंदिर दर्शन करने जाते थे संगत जी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी किसी संगत फ्रेंड को साथ ले गई थी। हम लोगों की आदत थी सबकी साथ मिलकर जाने की, अब भी है। जो भी साथ हमारा गुरु महाराज बना दे वो सबसे बेहतर है। तो उन्होंने वो मेरे साथ पहली बार बड़े मंदिर गई और वो मेरे साथ ही चल रही थी। तो सामने जो हमारे महाराज का शिवलिंग है ना, इतना बड़ा शिवलिंग, जो इतना ब्लेस्ड शिवलिंग है संगत जी, हमें तो पता है लेकिन उन नए संगत को नहीं पता। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि उस शिवलिंग के ऊपर जो फ्लैग है वो पंजाबी साइन के साथ उस टाइम फ्लैग लगा हुआ था, ओमकार का निशान था, कि वो क्यों लगा है। अब इतनी बड़ी बात उनके लिए एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि उसको ये समझाना कि महाशिव हो। उन्होंने यही पूछा कि ये तो गुरुद्वारे में रहता है। मैं उन्हें इतनी सी बात समझाने में कितना समय ले लूँगी मैं खुद नहीं जानती थी। लेकिन अगर किसी के मन में ये विचार आया और उसने मुझसे पूछा तो मेरे लिए उसको आंसर करना बहुत बड़ी बात थी। उन्हें कैसे समझाऊं कि हमारे महाशिव हो या नानक हो, जो भी है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो एक ओमकार है। ओमकार सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी। उस ओमकार से ही ये सृष्टि का जन्म हुआ है, उस ओमकार से ही पृथ्वी का जन्म हुआ है। वो एक ओमकार ही ऐसी बड़ी ताकत है जिसने अलग अलग ज्योतियों को इस काबिल बनाया, उन्हें वो कार्य सौंपे गए जो इस धरती को चलाने के लिए ज़रूरी थे। वो एक ओमकार जिसमें पूरी सृष्टि समा जाती है, उसी के द्वारा जो भी कार्य किसी को दिए जाते हैं वो उसी प्रकार निभाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को अलग दिया गया, विष्णु भगवान को अलग दिया गया, यम को अलग दिया गया। सच में बहुत बड़ी बात है। ये मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन गुरुजी ने जब अपने सत्संग में मुझे मैसेज दिए, मुझे समझाया, तब समझ में आता था कि ओमकार कितनी बड़ी शक्ति है। जो शब्द हम सुनते हैं वो हमारी सॉल को कैसे प्योर करते हैं। हमें सिर्फ अपनी वाणी पर ध्यान रखना होता है। वो एक छोटा सा लम्हा जो था जिसमें मेरी संगत फ्रेंड ने मुझसे कुछ पूछा और मैं उनको जो आंसर दिया, उनको समझाया, वो कुछ समय के लिए शायद शांत हो गए हों, लेकिन शायद उनकी जो तर्क शक्ति थी उसको तो भगवान ही सही कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से उन्हें समझा दिया, बाकी वो जाने और हमारे भगवान जाने कि किसके क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलना है। देने वाला तो वही दाता है, हम कौन, हमारी क्या औकात। लेकिन हम खुद इस तरफ जब रास्ते पर चलने लगते हैं और उसका नाम सिमरन करते हैं तो संगत जी कभी हम खुद भी दो राहे पर खड़े हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ। मैं नहीं जानती थी, कुछ भी हकीकत नहीं जानती थी कि मेरे महाशिव ने मुझे किसी भी बंदिश में नहीं बांधा, उन्होंने किसी समय में नहीं बांधा। उन्होंने मुझे ये सिखाने की कोशिश की, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब तेरा मन करे तू मुझे सिमरन कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। सिर्फ दिल से शुक्राना निकाल, वो अच्छे और सच्चे भावों से शुक्राना करो।
जिससे कि हमारे दिल के भाव निकलते ही हमारी जो दिल की अरदास होती है हमारे महाराज तक पहुंच जाए। बस इससे ज़्यादा तो कुछ कोई भी नहीं मांगता, और भगवान तो बिल्कुल भी नहीं मांगता। मैं अनजान मूर्ख अमृत वेले के फेर में पड़ गई थी संगत जी, और सच में सुबह सुबह उठकर जब भी प्रभु उठाते थे, मुझे नहीं पता वो समय मेरे प्रभु का है, मेरा नहीं। मेरे प्रभु का समय वो था जब वो मेरी सॉल को प्योर करने के लिए वो जो शब्द सिमरन कराते थे, कराते हैं, वो एक अलग ही मुकाम होता है। उसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। वो समय मेरे प्रभु ने अपने हाथ में रखा है कि वो मेरी सॉल को किस तरीके से प्योर करके, पता नहीं कितने कार्मिक बंधनों से बचाते हुए, हटाते हुए, उसको किस तरीके से प्योर करते हुए मुझे मेरे पिछले प्रारब्ध से या इस कार्मिक अकाउंट से किस तरीके से बैलेंस करके, क्लियर करके, और मुझे वो जवाब देने लगते हैं जो कि क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होते हैं। संगत जी, ये बहुत बड़ा सच है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमृत वेले उठ के हमने नाम ले लिया, फिर पूरा दिन कुछ नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है। वो अमृत वेला मेरे प्रभु का समय दिया हुआ फिक्स है। मुझे शुक्राना बोलना है दिल से, बाकी सारा काम वो खुद करती है, वो शक्ति खुद करती है। जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो भी मेरे महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा, उन्होंने बस उस समय मेरी सॉल को जो शब्द दिए, जो आंसर दिए, जो वो मुझे सिमरन कराते हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं लगता। वो खुद सिमरन कराते हैं, खुद विज़न देते हैं। मुझे पूरे दिन के सिमरन के बाद वो फल उस अमृत वेले में मिलता है। सच में उसकी कृपा का एहसास उस अमृत वेले में होता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी समय मेरा भगवान मुझे आंसर करे। वो अगर दिन हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो, वो किसी भी वक्त, उनको पता है मेरे लिए कौन सा समय सही है। उसी समय मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। उनके लिए कोई शब्दों की सीमा नहीं, कोई समय की सीमा नहीं। हमें सिर्फ उसे अपने दिल से, अपनी आत्मा से पुकारना है और उन्हें याद करना है। इसके सिवाय कुछ दूसरा नहीं करना। जैसे आपका मन लगता है आप उन्हें याद करो, वो आपको आंसर करना शुरू कर देते हैं। किसी समय की कोई सीमा ऐसी फिक्स नहीं होती कि आप सोचो कि आज अमृत वेला नहीं किया तो पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। कोई घड़ी, कोई समय, कोई बंदिश नहीं है उसका नाम लेने के लिए। आप जिस समय, जिस भी जगह आप हों, आप उनको याद करो। संगत जी, हमारा नाम पुकारने के लिए, हमें अपने प्रभु को याद करने के लिए मंदिर में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। अपने मन में मंदिर बनाने की ज़रूरत है। अपने दिल में अपनी जगह उस प्रभु की माया, उसका नाम सिमरन करने की जो आदत हमें डालनी है, वो हमें अपनी अंतर आत्मा से, अपने दिल में स्थित अपने उस भगवान का दर्शन करते हुए करने की आदत डालनी है, जो कि उस प्रभु ने सही मायने में हमें सिखाने की कोशिश की है। जिसके लिए कोई भी समय फिक्स नहीं होना चाहिए। कोई लम्हा, कोई शब्द, कोई भाव किसी भी जगह सीमित ना हो। बस उस प्रभु को सिमरन करने का हमारे अंदर जज्बा हो, हमारे अंदर जुनून हो, तभी हम उस प्रभु को, उस शक्ति को दिल से याद कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है जो हमारा भगवान हमें सिखाता है। वो किसी भी रूप में हमें दर्शन दे दे, चाहे वो कोई भी रूप हो, हम उससे आँख बंद नहीं कर सकते। वो हमें हमारी नज़रों के सामने दिखते हैं।
आँख बंद करो तो उसका स्वरूप आए, आँख खोले तो उसके स्वरूप के दर्शन हो। इससे बेहतर स्थिति, इससे बेहतर परिस्थिति हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकती। वो हमेशा पल पल हमारे अंग संग है। हमें सिर्फ उनका एहसास करना है, उन्हें याद करना है, और वो हमें अपना एहसास कराने लगते हैं और वो हमारे साथ हमेशा होते हैं। मेरे साथ तो हमेशा होते हैं। उन्होंने बस यही बात समझाई है कि तू जितना दिल से भाव से मुझसे जुड़ेगी उतना मैं तुझे दर्शन दूंगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है। उसके लिए कोई शब्द, कोई समय, कोई सीमा, कोई टाइम, कोई बंधन नहीं होता। उस प्रभु को, उस भगवान को सिमरन करने के लिए किसी जगह की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप मंदिर में होंगे तभी उन्हें याद करोगे, आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप अपना काम कर रहे हो, जब भी आंख बंद करके उनका सिमरन करोगे वो आपके सामने होंगे, विराजमान होंगे। चाहे मेरे पास स्वरूप छोटा है, चाहे मेरे पास स्वरूप गुरुजी का मन में है, चाहे आँखों के सामने है, चाहे दिल में है, कहीं भी है वो मेरे साथ है। मुझे अच्छी तरह से याद है एक आंसर गुरुजी ने खुद मुझसे दिलवाया था। मुझे डुगरी से ब्लेसिंग मिली थी कैलेंडर की, जो कि उन्होंने खुद ही दी थी। उन्हें पता था कि उस ब्लेसिंग को देने का मतलब क्या है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि किस तरीके से उसी ब्लेसिंग को फ्रेम करवा के गुरुजी ने मुझे अपनी वो सेवा बख्शी जिसके लिए मैं तरसती थी। बहुत प्यारी सेवा, सत्संग सेवा। जो भी उन्होंने मुझे सेवा बख्शी उसका कोई मतलब होता है। जब वो हमें कोई ब्लेसिंग देते हैं तो उसका कोई मतलब होता है। मुझे अगर मेरे तिलक में ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे कोई नंबर्स मिल रहे हैं, या मुझे गुरुजी कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब यही है कि वो मुझे इम्यूनिटी दे रहे हैं। वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड मेरी सॉल को इतना मजबूत कर देते हैं कि हम उसमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि उन चीज़ों को बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो ब्लेसिंग मिली तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको अपने हाथों से भी नीचे रखूं। जब से वो मुझे मेरे प्रभु ने ब्लेसिंग दी और मैं उनको अपनी गोद में लिए हर वक्त अपने साथ बैठी रही। मेरे बस में जो और संगत थी वो भी बार बार टोक रहे थे कि नहीं, इनको आप यहाँ रख लो, इनको यहाँ रख लो, पर मेरा मन नहीं करता था उसे रखने का। आपको याद है वो चरित्र मेरे सामने गुरुजी याद दिलाते हैं कि जब भगवान रावण अपनी तपस्या करके एक शिवलिंग को जीत कर लेकर चलते बनते हैं, तब वो भगवान की ही प्रेरणा से उनको रोका जाता है कि वो शिवलिंग को नीचे कहीं ना रखे, क्योंकि अगर उन्होंने रख दिया तो वो वहीं स्थित हो जाएगा, वो उनके साथ वापस उनके घर तक नहीं आएगा, और वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। पता नहीं क्यों मन कर रहा है आप लोगों से ये शेयर करने का। उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान मिला था, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली थी, जो कि वो अपने साथ वापस घर नहीं ला पाए। चाहे वो भगवान की प्रेरणा थी कि उन्हें लघु शंका हुई और उन्होंने किसी के हाथ में पकड़ाया और चले गए, और वो ब्लेसिंग वो नहीं थाम पाए। वो भगवान ही थे जो रूप बदलकर उनके साथ थे, और वो शिवलिंग वहीं स्थित हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है जब प्रभु कोई ब्लेसिंग आप लोगों को हाथ में देते हैं, जब तक उन्हें आप लाकर अपने घर में अपने साथ लेकर उपस्थित ना हो जाओ, तब तक उसे अपने आंचल से, अपने हाथों से नीचे मत रखो संगत जी। मन नहीं करता हटाने का। उस दिन वो ब्लेसिंग पता नहीं गुरुजी ने क्या भाव दिया कि मेरा मन ही नहीं किया मैं कि उस स्वरूप को कहीं इधर उधर अपने दाएं बाएं भी रखूं। मैं उसे अपनी गोद में लेकर बैठी रही और मेरा मन था कि मैं घर आके सीधा घुसूं और उस स्वरूप को अपने मंदिर में विराजमान करूं।
रास्ते में एक जगह हमारी बस रुकी थी संगत जी। तो एक संगत अंकल ने मुझसे बोला कि आप इसको रख क्यों नहीं देते बस में, खाने जा रहे हो तो कैसे करोगे। और सच में तो मेरे मुंह से शायद गुरुजी ने ही आंसर करवाया कि जब आप गुरुजी को लेकर अपने घर जाते हो तो क्या आप कभी भी अपने गुरुजी के स्वरूप को नीचे रखते हो, या आप ये बताओ जब आप उनको घर में प्रवेश कराते हो तो अपने सर पर कांधे पर उठाकर उस स्वरूप को ढोल बाजे के साथ आप उसको लेकर चलते हो, तो क्या जब तक उनकी गद्दी पर बिठाते हो क्या बीच में कहीं भी उसको रखते हो। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने, जो मेरे उस टाइम मन में भाव आ रहा था, मैं बार बार गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी मेरा मन क्यों नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने इन गोद से उतार कर इस स्वरूप को मैं नीचे अपने साइड में भी रखूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। लेकिन वो आंसर गुरुजी ने उस समय तभी दे दिया कि तू अपने भगवान को लेकर चली है तो अपने घर में ले जाकर बिठा, और कहीं रास्ते में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तेरी ब्लेसिंग है, तू इसे अपने साथ रख। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जब वो किसी चीज़ का आंसर देते हैं ना, तो वो कई बार हमारे खुद के सत्संग में ही हमें आंसर दिला देते हैं, हमें कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो उनकी लीला है, जो वो छोटी छोटी ऐसे प्रैक्टिकल करके और ऐसी ऐसी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि हमें आंसर मिलने लगते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, नहीं तो मन में तो भाव बहुत सारे आते हैं संगत जी, लेकिन हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जिन्होंने हमें जीवन में जीने का सलीका सिखा दिया, कहाँ अपना दिल लगाना है कहाँ नहीं, सब कुछ बता दिया। नहीं फंसना फालतू की चीज़ों में, किन्हीं चीज़ों में नहीं फंसना, सिर्फ अपना फोकस एक रखना है और उस महाराज को याद करना है, उसका सिमरन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जय गुरु जी। समय सीमित है, हमारे महाराज ने जो भी आज्ञा दे दी, अब जब मन में भाव दे दिया तो अब हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, और कल फिर अपने अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का गुणगान करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।